दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन नंदी के कान में बोले ये चमत्कारी शब्द और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 26 फरवरी 2025 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वही दोस्तों, शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस महाशिवरात्रि पर नंदी से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव, शंभु जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मित्रों, वैदिक पंचांग के मुताबिक चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पर शुरू हो जाएगी। इसके बाद 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। शिव पूजा का मुहूर्त 26 फरवरी को रात 12:09 से रात 12:59 तक रहेगा। यह निशिताकाल है। वहीं रात्रि के पहले प्रहर में 26 फरवरी को शाम 6:19 से रात 9:26 तक कर सकते हैं। दूसरे प्रहर में पूजा का समय रात 9:26 से रात 12:34 तक कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे प्रहर में रात 12:34 से रात 3:04 तक 27 फरवरी को कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत पारण 27 फरवरी 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। कहते हैं कि इस दिन भोलेनाथ धरती पर जितने भी शिवलिंग हैं, उन सभी में साक्षात रूप से वास करते हैं। इसलिए भक्तों की थोड़ी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस रात में रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का बड़ा ही महत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की विशेष पूजा और रुद्राभिषेक भी भक्तजन करवाते हैं। कहते हैं कि इससे अनिष्ट की शांति होती है। दोस्तों, भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक हैं नंदी जी। कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि प्रत्येक शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका वास होगा, वहां नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। दोस्तों, कथा अनुसार नंदी अल्पायु थे, लेकिन शिव भक्ति से इनका मरने का डर खत्म हो गया और शिव जी ने इन्हें अपना वाहन बना लिया। शास्त्रों में नंदी के जन्म की कथा है। वो है कि पुराने समय में शिलाद नाम के ब्रह्मचारी अर्षि थे। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था। इस कारण उनके पितर देवता चिंतित रहते थे। पितरों की चिंता का कारण यह था कि शिलाद के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। एक दिन पितर देवता शिलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी ये चिंता बताई। पितर देव ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी रहोगे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। हमारा वंश आगे बढ़ सके, इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। पितर देवता की चिंता सुनकर शिलाद मुनि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिव जी मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो गए। शिलाद मुनि के सामने शिव जी प्रकट हुए। शिव जी शिलाद मुनि से वरदान मांगने के लिए कहा। शिव जी से शिलाद मुनि ने वरदान में एक पुत्र मांगा। शिव जी ने शिलाद मुनि की इच्छा पूरी होने का वर दे दिया
और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल चला रहे थे। उस समय उन्हें खेत में से एक छोटा बच्चा मिला। शिलाद मुनि ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम रखा नंदी शिलाद। मुनि नंदी का पालन करने लगे। शिलाद मुनि ने नंदी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम में कुछ अन्य संत महात्मा आए। संतों ने शिलाद मुनि को तो लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। इस बारे में शिलाद मुनि ने संतों से बात की तो संतों ने बताया कि नंदी की उम्र ज्यादा नहीं है, ये अल्पायु है। संतों की बात सुनकर शिलाद मुनि दुखी रहने लगे। जब नंदी ने पिता को दुखी देखा तो उन्होंने इस दुख की वजह से पूछी। शिलाद मुनि ने नंदी को संतों की बात बता दी। जब नंदी को मालूम हुआ कि वह अल्पायु है तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप चिंता न करें, संतों की भविष्यवाणी सच नहीं होगी। नंदी ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। कठिन तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर नंदी के सामने प्रकट हुए। शिवजी नंदी से कहा कि तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। शिवजी ने नंदी से वर मांगने के लिए कहा तो नंदी ने कहा कि आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। शिवजी ने नंदी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपना वाहन बना लिया। इसके बाद नंदी शिव के वाहन बने और उनके प्रिय गण भी बन गए। तब से नंदी हर समय शिवजी के साथ ही रहते हैं। इस मान्यता की वजह से शिवजी के हर मंदिर में शिवलिंग के साथ ही नंदी भगवान की प्रतिमा भी जरूर होती है। और शिव मंदिर में लोग नंदी जी का कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंद जी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते थे। जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते थे वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही गई बात शिवजी तक जाती है, इसलिए लोग मंदिरों में शिवजी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता यह भी है कि शिवजी ने नंदी जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, नंदी के कान में अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम होते हैं और उनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि कोई भी मनोकामना कहने से पहले नंदी की पूजा अवश्य करें और नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। दोस्तों, अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़ी रीठे व्यक्ति को भी उस बात का पता न लगे। दोस्तों, अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है। और अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको न देखें। दोस्तों, नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात न कहें और नंदी को अपनी मनोकामना बोलने के बाद उनके सामने कोई चीज भी भेंट करें, जैसे फल, धन या फिर प्रसाद। दोस्तों, अब बात करते वो चमत्कारी शब्द जो आपको अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए नंदी जी के कान में बोलना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ओम शब्द को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है, इसलिए नंदी के कान में अपनी कामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है और साथ ही आपको ओम नमः शिवाय का 11 बार नंदी जी के कान में जाप करना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। वही दोस्तों कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मनोकामना बोलने के बाद बोलें कि नंदी महाराज, हमारी मनोकामना पूरी करो। वही दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ नियमों हैं जो कि आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उसका आप नियम बनाइए कि प्रतिदिन आप शिवलिंग का अभिषेक करें और जिस भी द्रव्य से करने में आपको सुविधा होती हो। जैसे कुछ लोग पंचामृत से करते हैं, कुछ लोग कच्चे दूध से करते हैं, या आपकी कोई विशेष कामना है जैसे कि कुछ लोग
गन्ने के रस से करते हैं या अनार के रस से करते हैं या केसर के रूप से करते हैं, तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो या जो भी आपकी कामना हो, आप यह नियम बना लीजिए कि हर रोज आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है या हर रोज आपको शिव मंदिर जाकर दर्शन करना है। अब अभिषेक कैसे करना है तो दोस्तों, बहुत से भक्त जाते हैं जल्दी से अपने हाथ में जो पानी होता है, जो भी द्रव्य आपके हाथ में होता है, पात्र में आप पलटते हैं शिवलिंग पर और थोड़ी देर रुकते हैं और चले आते हैं। ऐसे अभिषेक नहीं करना है। जब आप अभिषेक करते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से कीजिए। पात्र जो अपने हाथ में पकड़ा है, दोनों हाथ से पकड़कर भगवान शिव के शिवलिंग पर जो आप द्रव्य गिराते हैं, उसकी धार बहुत ही पतली धार होनी चाहिए। जब आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से पतली धार बनाते हुए भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए किसी भी मंत्र को आप जपना चाहते हैं, उस मंत्र के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। हर क्षण आपके मन से वह मंत्र निकलते रहना चाहिए। जब तक आप शिव का अभिषेक कर रहे हैं, तब तक तो पतली धार के द्वारा जब आप अभिषेक करेंगे तो बहुत अधिक समय तक आप अभिषेक भी करेंगे और अभिषेक करते समय हम जितने अधिक मंत्रों का जप करते हैं, उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो जब आप अभिषेक करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, तो अभिषेक आप प्रतिदिन करें। ये निर्धारित कर लीजिए कि इस पूरे महीने में मैं हर रोज अभिषेक करूंगा। अगर आप ये एक नियम भी बना लेते हैं, तब भी आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी कामना है, भगवान शिव से कहे, प्रार्थना करें। अभिषेक प्रतिदिन करने का नियम आप ले लीजिए। अगला नियम जो आपको ध्यान रखना है, शाम को शिव मंदिर में दीपदान जरूर करना चाहिए। यह संकल्प ले लीजिए कि इस पूरे महाशिवरात्रि में मैं शिवलिंग का हर रोज दर्शन करूंगा, अभिषेक करूंगा और शाम को दीपदान अवश्य करूंगा। शाम का मतलब होता है जब सूर्यास्त हो जाता है, तब हमें शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष दीपदान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो तो आप हर रोज शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं, शिव मंदिर जा पाते हैं, तो आपको मंदिर जाकर ही शिव के पास, शिव के समक्ष आपको दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर आप शिव मंदिर हर रोज नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने ही घर में भगवान शिव के नाम का एक दीपदान कीजिए, जो आप शाम को दीपक जलाते हैं। जैसे कि हर रोज हम शाम को संध्या वंदन करते समय जो दीपक जलाते हैं, उसके अलावा ये दीपक अलग से होगा, जो भगवान शिव की जो भी आपके पास प्रतिमा, शिवलिंग फोटो मौजूद है, उसी फोटो के सामने आप अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए दीपक को जला दीजिए। थोड़ी देर तक वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इस प्रकार से आपको दीपदान प्रतिदिन करना है। यह नियम बना लीजिए कि पूरे महाशिवरात्रि आप दीपदान करेंगे। चाहे मंदिर में कर पाए तो मंदिर में कीजिए, मंदिर में नहीं कर पाते हैं तो वो लोग अपने घर में ही भगवान शिव के नाम का एक दीपदान करेंगे। अब आप पूछेंगे कि दीपदान किस चीज का करना है? मिट्टी का दीपक लें, आटे का दीपक लें, कोई भी दीपक जो आपके पास उपलब्ध हो। मिट्टी का दीपक हो, आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या आपके पास आटे का दीपक हो तो आप आटे का दीपक भी हर रोज बनाएं, क्योंकि आटे का दीपक आपको हर रोज बनाना पड़ेगा और मिट्टी का दीपक भी आपको हर रोज नहीं लेना पड़ेगा। प्रतिदिन नया दीपक हमें प्रज्वलित करना होता है। तो अगर आप घर में दीपदान कर रहे हैं तो आप कोई भी धातु का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हर रोज आप साफ करके उसे दान में प्रयोग करेंगे और उसमें आपको क्या डालना है, घी या तेल, ये आपके अपने सामर्थ्य पर है। अगर आप शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ, लेकिन आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो आप दीपदान करते समय तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर दीपदान अवश्य करें। इस बात का आप नियम बना लीजिए। अगला जो आपका नियम होना चाहिए वो है भगवान शिव को हम बिल्वपत्र अर्पित करते हैं। उसका भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। तो बिल्वपत्र आप किस प्रकार से अर्पित करें जिससे वो आपकी कामना पूर्ण करें? तो दोस्तों, आपको 21 बिल्वपत्र लेने हैं। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो देखिए, हमें थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है। तो अगर हमारे मन की कोई विशेष इच्छा है और हम चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, और इस समय में तो बेलपत्र बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप
21 बिल्वपत्र हर रोज भगवान शिव को अर्पित करें। किस प्रकार से अर्पित करेंगे वो हम आपको बताते हैं। बिल्वपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे शुद्ध बिल्वपत्र होने चाहिए। हर बिल्वपत्र पर आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिखेंगे। सफेद चंदन द्वारा आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे और इन सभी बिल्वपत्रों की आप माला बनाएंगे। सफेद धागे से इन सभी बिल्वपत्रों को एक साथ माला का स्वरूप दीजिए और यह माला ले जाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। प्रतिदिन का यह नियम बना लीजिए कि हर रोज 21 बिल्वपत्रों की माला मैं भगवान शिव को अर्पित करूंगा। आपकी जो भी कामना है भगवान शिव से कहिए और संकल्प के साथ इस नियम का पालन कीजिए। पूरी महाशिवरात्रि मास अगर प्रतिदिन आप 21 बिल्वपत्र की माला अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पर यह नियम के साथ होना चाहिए। पूरे महाशिवरात्रि क्या आपको यह काम करना है। अगला जो नियम आपको धारण करना चाहिए वह है सफेद आंकड़े के फूल, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सफेद आंकड़े के फूल ना मिले तो दूसरा वाला आंकड़ा जो लाल भी होता है कि आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सफेद मिल जाए तो अति उत्तम आंकड़े के फूल आपको 108 लेने चाहिए। 108 फूलों की माला आपको बनानी चाहिए। आंकड़े के फूल गुच्छे में मिलते हैं तो बहुत थोड़े से फूलों में ही आपके 108 हो जाते हैं। जब आप गिनेंगे तो इनकी भी आपको 108 फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। तो प्रतिदिन आप यह नियम भी ले सकते हैं कि मैं हर रोज 108 फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करूंगा। जब अभिषेक करें तो 108 फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। 108 फूल ना मिले तो क्या करें? तब आप 21 फूल लेकर इसकी भी माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। हर रोज अगर आप सफेद आंकड़े की पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो मन की कोई भी कामना हो, धन से संबंधित या संतान से संबंधित समस्या हो आपकी, या जीवन में आपको सुख समृद्धि चाहिए, और भी कोई समस्या आपकी हो सकती है, किसी भी समस्या के लिए आप यह उपाय करें। संकल्प लेकर जब कोई भी उपाय करते हैं कि यह काम मैं पूरे महाशिवरात्रि करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो वो आपकी कामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से आपको यह नियम पूरे महाशिवरात्रि लागू करना है। मतलब पूरे महाशिवरात्रि में आप इनमें से कोई भी एक नियम बना लीजिए कि पूरे महाशिवरात्रि में इनमें से एक नियम का तो मैं जरूर पालन करूंगा, और अगर आप सारे नियम कर पाते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये थे नंदी से जुड़े उपाय जो कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको जरूर करने चाहिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका आर्ण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और आरण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा आरण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढंका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र
अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले रथु से निवृत्त हुई हूं। कामातुर विरहिणी हूं। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्युकाल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव कथा का यह है संदेश। शिकारी की कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेल पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में
भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृत परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि प्रथम, आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप महाशिवरात्रि में कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। एक नियम के द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। कोई भी एक नियम का आप पालन कीजिए तो भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।